स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर और इसी तरीके से हमने इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर सारा कॉन्सेप्ट समझा, ठीक है। तो उससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन लिया है, ठीक है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है कि अगर हम किसी एक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं और अगेन दोबारा से उसका डेरिवेटिव निकालते हैं उसी के रिस्पेक्ट में, तो फिर अगेन अगेन इसी तरीके से तो इस तरीके से वो हायर डेरिवेटिव कहलाते हैं, ठीक है। इसके मुख्तलिफ नाम है, वो हमने सारे समझे प्रीवियस लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो अब हमने एक क्वेश्चन लिया है, इसमें लिखा हुआ है कि इफ x इज इक्वल टू ए टाइम्स हमारे पास है थीटा माइनस साइन एक्स साइन थीटा, ठीक है। और हमारे पास है y इज इक्वल टू ए टाइम्स 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। देन शो दैट y स्क्वायर टाइम्स यानी मल्टीप्लीकेशन डी वाई बाई डी एक्स और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखा हुआ है, ठीक है। और प्लस ए इज इक्वल टू 0। क्या मतलब, यानी उसने कहा है कि हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स निकालें, वो भी सेकेंड ऑर्डर, और उसके अंदर वाई स्क्वायर करके उसके अंदर मल्टीप्लाई करवा दें और साथ में ए की जो भी वैल्यू उसके अंदर ऐड कर लें, तो वो कुल मिला के हमारे पास 0 के बराबर आता है। अब ये प्रूफ करना है और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी लेना है, ठीक है। और प्लस ये बात के ये हमारे पास जो फंक्शन है ये एक हमारे पास पैरामेट्रिक फंक्शन है। पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है कि मैंने इसी हमने सीरीज के अंदर पढ़ा है कि पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है। जैसे हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन कोई होता है तो इसके अंदर जो वाई होता है वो डिपेंड कर रहा होता है एक्स के ऊपर, ठीक है। अब हमारे पास कुछ ऐसा कोई फंक्शन आ जाता है कि जिसके अंदर एक थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं। उससे ये होता है कि जो x जो इंडिपेंडेंट है, जो हम अपनी मर्जी से पुट कर रहे हैं वैल्यू, तो उसके बिहाफ पर y की वैल्यू आती है, ठीक है। अब थर्ड जो हमारे पास वेरिएबल आता है उस वो इंडिपेंडेंट होता है, उसके हम वैल्यू अपनी मर्जी से डालेंगे और x और y दोनों डिपेंड करते हैं उस थर्ड वेरिएबल के ऊपर, सही है ना। तो यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हो कि हमारे पास जो y है वो x के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास थीटा एक थर्ड वेरिएबल आया है, ठीक है। कोई भी हम वैल्यू रखेंगे तो उसके ऊपर जो वैल्यू हम इस थीटा की डालेंगे तो उसके ऊपर ये x भी वैल्यू देगा और ये y भी वैल्यू देगा, क्योंकि दोनों x और y अब डिपेंड कर रहे हैं थीटा के ऊपर। थर्ड वेरिएबल है, अब जरूरी नहीं है थीटा हो, कोई भी वेरिएबल हो सकता है वो, सही है। तो इसके जो डिफ्रेंसिएशन होती है वो हम किस तरह से करते हैं सोल्व, ठीक है। तो हम देखते हैं, हमने काफी डिटेल से पढ़ी और अभी भी देखते हैं, सही है ना। तो अब हमारे पास जो है ना, देखिए हमारे पास जो डिफरेंशिएशन जो होती है सिंपल, वो हमारे पास क्या होती है कि हम देखते हैं भाई कौन सा फंक्शन किसके पास जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे क्या निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है। डबल हो गया डेरिवेटिव, बाकी वाई स्क्वायर की और एक की जो बाद में देख लेंगे क्या वैल्यू, ठीक है। पहले ये मेन चीज है। तो हमारे पास जब भी डिफरेंशिएशन होती है कि हमारे पास कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन लिखा हुआ होता है, तो हमारे पास क्या होता है, वाई किसके पास जा रहा होता है, एक्स के पास जा रहा होता है। हम क्या कहते हैं कि हमारे पास डी वाई किसके पास जा रहा है, डी एक्स के पास। तो ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स होता है, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स से निकालना है। मगर यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है कि एक्स जो जा रहा है वो थीटा के पास जा रहा है। तो पैरामेट्रिक फंक्शन के अंदर भी हमने देखा था, ये सारी चीजें हमने समझी हुई, मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि हमारे पास जो अब एक्स है वो किसके पास जा रहा है, थीटा के पास जा रहा है। अंदर डोमेन देखिए क्या है, थीटा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी एक्स बाय डी थीटा, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा एक, और हमारे पास इधर क्या y, तो y किसके पास जा रहा है, डी वाई किसके पास जा रहा है, डी थीटा के पास। हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स। अगर इस चीज को मैं इस पे डिवाइड करवा लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा, ठीक है। और मैं डिवाइड करवा रहा हूँ डी एक्स बाय डी थीटा, तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये कैसे कैंसिल हुआ आपको पता है, आप इसको देख सकते हैं, सही है ना, बिल्कुल आसान है। तो डी एक्स ये हमारे पास आ जाएगा, ये इस तरह से हुआ है। हमारे पास डी वाई बाई डी थीटा जो है वो इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो रही है, डी एक्स बाय डी थीटा, सही है। और अब रेसिप्रोकल का साइन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी थीटा टाइम्स हमारे पास डी थीटा और डिवाइडेड बाय डी एक्स, तो हमारे पास ये दोनों कैंसिल, तो ये चीज हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ गई, सही है। क्लियर है, जल्दी से मैंने कर दिया ये। अब मुझे ये निकालना है, बिल्कुल इसी प्रोसेस है। तो इसका मतलब ये है कि मैं पहले इसका डेरिवेटिव निकालूंगा फिर इसका, और दोनों को बाद में डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास सिंपल जो हमारा जो डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स वो आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल यही प्रोसेस लेके चलना है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक्स को डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, डोमेन के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास डी एक्स बाय, इसको के लिए थोड़ा सा सही करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, तो थोड़ा सा इसको मैं सही कर लेता हूँ, सही है। तो ये मेरे पास अब क्या आ जाएगा, डी बाय सॉरी, ये हमारे पास आ जाएगा डी, सही नहीं लिखा जा रहा है, क्या हो गया ये, डी
एक्स बाय डी थीटा, सही है, डोमेन देखी जाएगी। हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा एक्स किसके बराबर, एज इज एक्चुअली ए टाइम्स हमारे पास थीटा माइनस साइन थीटा, सही है, और विद रिस्पेक्ट टू डी इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब याद रहे कि ये हमारे पास एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास ए से बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन होगी सिर्फ डी थीटा की, सही है, और इंडिविजुअल दोनों का डेरिवेटिव लिया जाएगा डी थीटा माइनस साइन एज केस, फिर डेरिवेटिव लिया जाएगा किसका, साइन थीटा का विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, सही है। अब आपको पता है जिस तरह से हमारे पास dx बाय dx होता है तो ये 1 के बराबर होता है, तो हमारे पास डी थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। हम थीटा को डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसी की रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास वो क्या होगा, 1 के बराबर होता है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 8 टाइम्स 1 आ जाएगा इसकी जगह, और हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस, सही है, और साइन थीटा का डेरिवेटिव इधर क्या हो रहा है, डी थीटा। देखिए हमारे पास साइन की जो डोमेन है वो एक्स होती थी और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, अब हमारे पास डोमेन में थीटा और थीटा के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास सिंपल ही आ जाएगा कोस थीटा, सही है ना। तो ये हमारे पास आ गया, और हमारे पास ये क्या आ गया, ए में मल्टीप्लाई भी करवा सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, सही है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ए हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा, सही है, ये डेरिवेटिव आ गया। ये हमारे पास क्या आया है, याद रहे, ये जो आया है इसको मैं बल्कि यहाँ पर इरेज कर लेता हूँ, सही है ना, ये इसको मैं इरेज कर लेता हूँ यहाँ पर, और ये मेरे पास आ गया इसका डेरिवेटिव डी एक्स बाय डी थीटा, सही है, और मैं y का भी निकाल लूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, फिर हम इनको डिवाइड करवा लेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, सही है। और इस चीज़ को मैं यहाँ से थोड़ा सा जो है ना यहाँ से हटा लेता हूँ, ठीक है, और इसको भी हटा लिया, ठीक है। अब कलर थोड़ा सा चेंज कर लेना, तो हमारे पास डी वाई बाय डी थीटा इज इक्वल टू वाई इज एक्चुअली ए आ रहा है ना। अब आप पता है कि ए की डिफरेंशिएशन नहीं होगी क्योंकि ए बाहर आ जाएगा, तो ए को सिंपल बाहर निकाल लेंगे और डिफरेंशिएशन इनकी डायरेक्ट कर लेंगे, सही ना। तो हमारे पास 1 की डिफरेंशिएशन होगी विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, ठीक है, और फिर हमारे पास क्या है प्लस साइन एज इट इज, और डेरिवेटिव होगा हमारे पास कोस थीटा का विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, सही है। हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू ए टाइम्स इसका डेरिवेटिव 1, और सॉरी 1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज 0, सही है। हमारे पास माइनस और सॉरी प्लस इसका डेरिवेटिव क्या होता है, कोस थीटा का माइनस साइन, तो ये माइनस साइन आ जाएगा हमारे पास, सही है, माइनस साइन, ठीक है, और इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, सही है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो हमारे पास ये माइनस साइन थीटा आ गई, सही है, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, और ये हमारे पास इसको मैंने इरेज कर लिया, ठीक है, और दोनों को अगर मैं डिवाइड करवा लूँ तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और एक और चीज़ ये जो हमारे पास है ना ये प्लस था, सही है, ये हमारे पास प्लस था, तो आपको पता है हमारे पास इसकी डिफरेंशिएशन जब हम कर रहे होंगे तो इसकी डिफरेंशिएशन हमारे पास 1 आई, ठीक है, फिर ये जो माइनस साइन मैंने लिखा था ये प्लस में आएगा, सही है, ये प्लस हो जाएगा, फिर कोस की साइन की डिफरेंशिएशन करी जो कि हमारे पास क्या ही कोस है, ठीक है, बस ये एक चीज़ थी। अब दोनों को डिवाइड करवा लूंगा, सही ना, इसको हम डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस हमारे पास ए साइन थीटा और नीचे डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा, सही है, और ये साइन में बस भूल गया था, और इसके साथ जो है ना डिवाइड हो रहा है, यानी ए जो है ये ए हमारे पास है इसके साथ, तो ए ऐसे कैंसिल, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ठीक है, वो लिखा हुआ है कैसा आया, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या आया, साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा और माइनस में, क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद जो है ना स्टूडेंट्स हमारे पास एक्चुअली क्या हो गया है ये, एक मिनट, ठीक है ना, तो इसको मैं यहाँ पर लेके आ जाता हूँ, पहले साफ करके लिख लेते हैं। ये दोनों जब वैल्यूज आ गई हैं तो मुझे क्या निकालना है, इसका दोबारा से डेरिवेटिव करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको हमें क्या करना है कि दोबारा से डिफरेंशिएट करना है इसको, ठीक है, अब इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, यानी हमें डबल निकालना है, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना है और
डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, ना कि इसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में नहीं। क्या लिखा हुआ इधर, डबल, यानी हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव किसके थ्रू ही है, यानी उस x के थ्रू ही लिखा हुआ है, यानी x के ऊपर ही इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना है। अब किस तरह से करेंगे, तो ये पूरा जो डिराइव फंक्शन आया इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, यानी हमारे पास डी वाई, इसको ये पूरा y कंसीडर कर लेंगे, तो हमारे पास साइन थीटा x विद रिस्पेक्ट टू 1 प्लस डिवाइड बाय कोस थीटा, ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो हमारे पास डेरिवेटिव निकल के आएगा वो हमारे पास क्या होगा, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। अब इधर प्रॉब्लम एक है, वो क्या है कि देखिए हमारे पास जब भी कोई डोमेन होती है वो उसी की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होती है। अब इधर जो डोमेन आ रही है वो थीटा आ रही है और ये डिफरेंशिएट हो रही है विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। क्या मतलब, वो मतलब ये हुआ, अब देखिए मैं सिर्फ एक क्वेश्चन रूल अप्लाई करता हूँ, मैं बताता हूँ ये क्या बात बोलना मैं चाह रहा हूँ। क्वेश्चन रूल जब मेरे पर अप्लाई होगा तो आपको पता है कि मेरे पर पहले डिफरेंशिएशन होगी किसकी, साइन की, ऊपर वाले फंक्शन की विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है, और फिर हमारे पास क्या होगा टाइम्स 1 प्लस cos थीटा, ठीक है, फिर माइनस साइन इसी तरीके से पूरा डिवाइड होगा इसके स्क्वायर से, ठीक है। वहां भी नहीं जा रहे, सिर्फ यहाँ समझिए। इधर क्या आ रहा है, हमारे पास थीटा आ रहा है और इधर क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो थीटा है इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं होगा, सही है, नहीं होगा। तो अब क्या करें, अब इसी तरीके से मुझे चेन रूल लगाना पड़ेगा सबके लिए, सही है ना, सबके लिए चेन रूल लगाना पड़ेगा इधर भी, और इधर हमारे पास जैसे माइनस साइन आएगा और हमारे पास साइन थीटा आ जाएगा, इधर हमारे पास फिर से डिफरेंशिएशन होगी 1 माइनस, तो सबके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा, ऐसा ही है ना। तो चेन रूल के बिना काम नहीं होगा। एक तो वो मैं इधर चेन रूल लगा के ऐसे भी कर सकता हूँ, या इधर डायरेक्टली मैं चेन रूल इन सबके ऊपर अप्लाई कर लूँ। कैसे, मैं ये कर सकता हूँ कि मेरे पास डी साइन थीटा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा, ये डिफरेंशिएट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू dx हो रहा है ना, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करवा लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, और इसको दोबारा से मल्टीप्लाई भी करवा लेता हूँ, चेन रूल लगा रहा हूँ, सही है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डी थीटा विद रिस्पेक्ट टू dx, मैंने डायरेक्ट बड़ा चेन रूल लगा लिया इस सब के ऊपर, सही है ना। अब देखिए ये कैंसिल होगा तो वापस वही चीज आएगी, सही है। तो मैंने एक डायरेक्टली इन सब के ऊपर चेन रूल अप्लाई कर लिया, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा आप कर सकते हो, कोई इसमें हर्ज नहीं है, ठीक है। तो इसको ख़त्म करता हूँ, इसको भी ख़त्म करता हूँ, ठीक है, और इसको भी ज़रा ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास अब क्या करेंगे, इसको तो साइड में एक तरफ कर देंगे, बाकी इसका अब इसका पूरे का जो डेरिवेटिव आएगा वो ये इससे dx डी थीटा बाई dx मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या होगा, आपको पता है क्वेश्चन रूल लगेगा, तो क्वेश्चन रूल हमारे पास क्या होगा, पहले साइन थीटा, सही है, विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है, फिर टाइम्स हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है, और फिर हमारे पास माइनस साइन, ठीक है, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है, और डिफरेंशिएशन होगी अब की बार हमारे पास किसकी, इस वाली चीज की, नीचे वाले फंक्शन की, सही है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू dx, और याद रहे अब ये पूरे का पूरा डिवाइड होने वाला है, मल्टीप्लाई होगा किससे, इस वाली चीज से, सही है। तो ये इससे जब डिवाइड होगा तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अलग, अच्छा ये पहले तो डिवाइड होगा, सही है, किसके साथ होगा डिवाइड, इस वाली चीज के साथ, 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये पूरा मल्टीप्लाई होगा डी थीटा बाय dx, ठीक है। तो अब हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी सिंपल, इसकी साइन का हमारे पास क्या होता है कोस थीटा, सही है, और हमारे पास इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, सही है, और माइनस साइन थीटा, सही है, साइन थीटा, और हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन क्या होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, तो आपको पता है कि जब ये डेरिवेटिव लिया जाएगा 1 का तो आपको पता है कि 0 आएगा, और उसके अंदर इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा तो माइनस, हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0 आएगा, और इसका डेरिवेटिव फिर लिया जाएगा तो हमारे पास प्लस साइन, और उसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन, तो माइनस साइन आपको पता है कि इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, फिर इसके अंदर एक होगा तो सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएगा माइनस, सही है। तो ओवरऑल में क्या बात कर सकता हूँ कि मेरे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ माइनस साइन, सही है। और आपको पता है ये वाला ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये माइनस और ये माइनस, सॉरी ये वाला प्लस, अभी माइनस साइन में इसको बाहर ही रखता हूँ, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला स्क्वायर हो जाएगा, वो भी माइनस में, सही है।
और ये तो खत्म हो जाएगा, और ये वाला जो माइनस साइन है ये इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सिंपल। सही, तो ओवरऑल हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, वन प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और इधर हमारे पास क्या है, ये पूरा मल्टीप्लाई होगा डी थीटा बाय डी एक्स से। क्लियर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब एक और चीज स्टूडेंट्स हमारे पास जो हो गई ना, वो क्या है कि हमारे पास ये क्या था, माइनस साइन था, ठीक है ना, ये माइनस साइन था, और ये माइनस साइन में लगाना भूल गया, ठीक है। और उसके बाद अब ये सारी जो डिफ्रेंसिएशन हो रही है, तो इधर भी मेरे पास क्या था, माइनस था, ठीक है। और अब जब जाहिर सी बात है, जब डिफ्रेंसिएशन होगी तो हम इसके ऊपर क्या अप्लाई किया, क्वेश्चन रूल अप्लाई किया ना, यानी ये पूरा हमारे पास क्वेश्चन रूल आ गया, डी थीटा बाई डी एक्स आ गया। तो ये हमारे पास जब 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको 1 को क्या निकाल लेते हैं, डेरिवेटिव से बाहर निकाल लेते हैं, सही है ना, क्योंकि वो कांस्टेंट के साथ अगर कोई फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा था तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, और सीधे उसका डिफरेंशिएशन कर रहे थे। ये -1 ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा था। अगर मैं कलर चेंज करके इधर शो करवा दूं कि जो हमारे पास -1 है वो मल्टीप्लाई हो रहा था इनके साथ, तो ये -1 अभी मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, और इनके साथ ये भी मल्टीप्लाई होगा, सही ना। ये माइनस में लिखना भूल गया था, ठीक है, शायद आपको याद हो। तो अब हमारे पास इधर भी क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। तो ये चीज आ गई। अच्छा, अब याद रहे, अब मैं एक और क्या काम करता हूं कि मेरे पास -1 तो इधर एज इट इज आ गया, ठीक है, और ये मेरे पास इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी। तो मेरे पास जब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस थीटा प्लस हमारे पास ये फिर थीटा, कोस थीटा के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। और ये वाला जो है ना हमारे पास क्या है, 1 प्लस कोस थीटा, सही, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब ये चीज किसके बराबर होती है स्टूडेंट्स, तो ये चीज हमारे पास साइन थीटा स्क्वायर प्लस कोस थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है हमारे पास, बेसिक, ठीक है, जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ी है, सारे इसके ऊपर लेक्चर मौजूद है, आपने पढ़ी हुई होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 के बराबर होती है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस, ये तो एज इट इज, ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस 1 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको हो गया आगे पीछे करके लिख लेता हूँ, इसको भी मैं कोस थीटा प्लस 1 लिख सकता हूँ, ठीक है, और इसकी पावर 2 है, सही है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है डी थीटा बाय डी एक्स से, सही है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इससे एक पावर इससे कैंसिल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिर्फ इधर 1 बचेगा, और -1 और +1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 बाय कोस थीटा प्लस 1, ठीक है, और मल्टीप्लाई हो रहा है डी थीटा बाय डी एक्स। अब ये किसके बराबर है, इसको जरा अगर मैं चेक कर लूँ स्टूडेंट्स, तो ये जो चीज है ना, ये वाली चीज हमारे पास जो बराबर आई थी, तो देखिए हमारे पास जो हमने निकाली थी, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास था, ठीक है ना, इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, और ये इसको मैंने इरेज कर दिया शायद, ठीक है ना, वो नहीं है। ये चीज हमारे पास क्या आई थी, डी थीटा बाय, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ दोबारा से, मैंने शायद इरेज कर दिया, तो हमारे पास क्या था, डी एक्स बाय डी थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके बराबर आई थी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, आपको पता है ये बाहर आ जाएगा, सही है, और तो हमारे पास इसका डिफ्रेंशिएशन होगी, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होगी, साइन थीटा की डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमारे पास एक टाइम्स किसके बराबर आएगा, इसका हमारे पास ये 1 के बराबर आएगा, ठीक है, और प्लस साइन, और हमारे पास इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगी वो कोस इसके बराबर आई थी, ठीक है। और याद रही हमारे पास किसके बराबर आई थी, डी एक्स बाय डी थीटा, क्लियर है। और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, मुझे क्या चाहिए, डी थीटा बाई डी एक्स। इनको दोनों की जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में लेके आ जाऊंगा, यानी इनको मैं ऊपर नीचे वैल्यू कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 ऊपर आ जाएगा, तो हमारे पास ए 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है, और ये हमारे पास ऐसे, और हमारे पास क्या हो जाएगा, डी, ये हमारे पास क्या है, थीट एक्स है, ये थीटा था, सही है, थीटा था, और नहीं, ये हमारे पास क्या था, डी एक्स था ना, तो ये हमारे पास डी एक्स बाय थीटा था, ये थीटा था। तो अब हमारे पास थीटा जो है वो ऊपर आ गया, और हमारे पास जो डी एक्स है वो नीचे आ गया, तो हमारे पास इस चीज को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ इससे, सही है। तो रिप्लेस करके अब मैं क्या करता हूँ, तो हमारे पास -1 कोस प्लस 1, ठीक है, और हमारे पास टाइम्स किसके बराबर आया, डी थीटा बाय 1 बाय ए, और हमारे पास क्या है, अब कोस प्लस 1 लिखूंगा, कोस एक ही बात है, तो कोस थीटा प्लस 1, ठीक है। अब देखिए इधर हमारे पास ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो दोबारा से ये 1 1 मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास क्या हो जाएगा,
हमारे पास -1 और a इधर आ जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास दोबारा से क्या बना देंगे cos +1 थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली जो हमारे पास चीज आएगी dy/dx, ये डबल डेरिवेटिव है। डबल डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया है, -1 डिवाइडेड बाय a टाइम कोस थीटा +1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इनको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है ना, ठीक है, इसको हमने देखिए निकाल लिया, ये हमने लिख लिया। अब मुझे क्या निकालना था, तो मुझे निकालना था y स्क्वायर टाइम्स डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव तो मैंने निकाले dy/dx। अब y की क्या वैल्यू, अब जाहिर सी बात है इसका स्क्वायर कर लूँ और राइट साइड में भी स्क्वायर कर लूँ तो मेरे पास वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाएगी a, सही है, और हमारे पास क्या है 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। सही है, ऐसा ही होगा। मगर आपको पता है कि होल स्क्वायर है तो अलग, दो फैक्टर का जब होल स्क्वायर होता है तो अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, यानी इसका स्क्वायर अलग हो जाएगा, इसका स्क्वायर अलग। ठीक है, और फिर हमारे मल्टीप्लाई क्या हो रहा था, डबल डेरिवेटिव, जो कि हमारे पास ये वाला है। सही है, कलर चेंज करते हैं ताकि अलग दिखे। तो हमारे पास क्या आया, -1 और a टाइम्स 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और फिर हमारे पास क्या है +1 इज इक्वल टू, क्या प्रूफ करना है, 0 के बराबर प्रूफ करना है। देखते हैं किसके बराबर आता है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये चीज इससे कैंसिल। ठीक है, उसके बाद a जो है इसकी एक पावर से कैंसिल। ठीक है, फिर हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ इधर बचेगा a मल्टीप्लाई -1 और प्लस a इज इक्वल टू, देखते हो क्या आता है। तो हमारे पास a मल्टीप्लाई होगा तो -a प्लस a इज इक्वल टू, और इसी बात है 0 आएगा। तो हमने ये प्रूफ कर लिया है, ये इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, जो कि हमने निकाल लिया। किस तरह से निकाला, बिल्कुल आसान है। डबल डेरिवेटिव भी यूज करा, पेरीमेट्रिक भी, फंक्शन भी, सारी चीजें हमने इसको यूज करी और हम इसके फाइनल आंसर तक पहुंच गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इसके अगले टॉपिक्स के ऊपर।